हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंडो टू द डिवाइन। आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न या चंद्र राशि की 2026 की 2026 की बेसिकली एनर्जी रीडिंग्स चेक करेंगे एंड प्रेडिक्शंस देखेंगे क्या प्रारब्ध एक्टिवेट हो रहा है पूरे साल एंड उसकी अराउंड की सिचुएशंस को भी क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले 2026 की ब्लूप्रिंट से शुरुआत करते हैं। देयर वर अ लॉट ऑफ ड्रीम्स एक्वेरियस, जो कि ना सिर्फ इस लाइफ के बल्कि कई अदर पास्ट लाइफ्स में भी देयर वर लॉट ऑफ ड्रीम्स विच यू हैड व्हेन इट केम टू हाउ योर होम शुड बी, हाउ योर लाइफ शुड बी, जो 2026 में जिनके अंदर एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। आप एक ऐसी सोल हैं who has been known to be content with whatever they are provided with or whatever they have. But आपके जो imaginations थे, आपकी जो fantasy world कह सकते हैं, they used to run wild. And in your free time, or maybe when you were planning for your future, you used to see a lot of dreams or visions. But वो कहीं भी सच्चाई के करीब नहीं थे, रियलिटी के करीब नहीं थे। मोस्टली आपके ड्रीम वर्ल्ड में लाई करते थे एंड समटाइम्स यू यूज टू क्वेश्चन व्हाई आर यू इवन सीइंग दीज थिंग्स, जिनका रियलिटी से कोई नाता नहीं है, पर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल करके आए दिन आपके दिमाग में घर करते थे। उनमें से कुछ ड्रीम्स, कुछ विजन्स से यू डिटैच्ड फ्रॉम देम, कुछ विजन्स haunted you. You tried to in various lifetimes you tried to heal yourself, क्योंकि उनमें से कुछ विजन्स आपको वेकिंग लाइफ में बहुत डिस्टर्ब करते थे। लाइक व्हाई यू आर सीइंग दीज थिंग्स, एक इंटेंस फीलिंग आपके जहन में क्रिएट करते थे सर्टेन ड्रीम्स एंड यूज टू वंडर कि जिसकी लाइफ इतनी सिंपल है उसके विजन्स इतने वाइल्ड कैसे हो सकते हैं। एंड समटाइम्स दे रियली बॉदर्ड यू। मे बी उसका इफ़ेक्ट आपको इस लाइफ में भी दिखता होगा। तो 2026 आपके लिए वाकई में बहुत रिवॉल्यूशनरी होने वाला है, क्योंकि ये सारी जो डिफरेंट टाइम के विजन्स थे, डिफरेंट लाइफ के विजन्स थे, वो एक तरीके से दे आर गोइंग टू मेक सेंस इन 2026 with what is going to manifest for you. जो अब तक आपको एक हौच पौच लगता था, it will present like a clear, beautiful movie to you in 2026, and it will align with the manifestations that are there for you. चलिए आपका देखते हैं क्या प्रारब्ध एक्टिवेट हो रहा है 2026 में, जिससे हमें इस ब्लूप्रिंट के अराउंड कुछ क्लैरिटी मिले। एक्वेरियस, एक्चुअली ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। आपके जो प्रारब्ध के कार्ड्स आए हैं जो इस साल एक्टिवेट होंगे, वो जो आपका ब्लूप्रिंट आया था उसको बहुत खूबी से, बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। इतना क्लियर कार्ड का रिलेशन कभी जनरली होता नहीं है, बट आपके लिए आया है एंड विच एक्ट्स एज अ कॉन्फर्मेशन फॉर मी एंड यू एज वेल कि ये वाकई में होने वाला है 2026 में। It could be said as a or counted as a fantasy year for you. देखेंगे हम आगे रीडिंग में कि how it is going to be that, but अभी पहले प्रारब्ध देखते हैं। हर सोल की जो जर्नी होती है मल्टीपल लाइफ टाइम्स की, उसमें सर्टन वरदान कह लीजिए या सर्टन बून्स कह लीजिए जो उनके लिए एलोकेटेड होते हैं based on the work they have done, based on how they have helped the society, how they have helped the family, how they have helped their partner maybe, or how they have
वर्कड ऑन देयर सोल मिशंस, क्योंकि सबका सोल मिशन बहुत यूनिक होता है। किसी को अपनी फैमिली के लिए बेस्ट करना होता है, किसी को एक पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करना होता है, किसी को अ फैक्शन ऑफ ह्यूमंस को सपोर्ट करना होता है, किसी को वाइडर सोसाइटी को सपोर्ट करना होता है, किसी को बड़े बड़े सिस्टम्स खड़े करने होते हैं, या फिर किसी किसी को खुद को सपोर्ट करना होता है इन एनी सिचुएशन। एंड बेस्ड ऑन देयर वांट्स एंड डिज़ायर्स एंड व्हाट दे ट्रूली नीड, there are certain wounds and there are certain trajectory which are stored for them and them only, particular souls, तो उनके लिए अलॉट होती है। और ऐसी ही कुछ वो wounds थी और कुछ ट्रेजेक्ट्रीज थी जो आपके लिए अलॉटेड थी from long back. This I can see happened many lifetimes ago. But the thing is, ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं, जब भी ये होने को आती थी, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन यू। जैसे कि अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो सोल के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं ये एक सोल फ्रेगमेंट क्रिएट कर देती थी आपके अंदर, कि वन पार्ट ऑफ सोल रियली वांटेड इट and was looking forward to it, has been looking forward to it in multiple lifetimes, but due to its unconventional nature of the boon or the hidden nature of how it manifests or the unknown nature of what it will entail, ये आपको डरा के रख देता था या फिर क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता था इस हद तक कि आप ही के अंदर एक डुअलिटी उत्पन्न हो जाती थी, whether you really want it or not. एंड फिर ये आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है जो आपको दो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, एंड रिजल्टिंग जो उसका इफ़ेक्ट होता है वो कि आप स्टिल रह जाते हैं, आप कहीं भी नहीं जा पाते, आप आगे ही नहीं बढ़ पाते, जैसे कि एक स्टील मेट हो गया हो। And then due to this kind of conflict, maybe your guides or you yourself decided कि there should be a few lifetimes जहाँ पे आप उन कॉन्फ्लिक्ट से खुद को हील करें। याद करिए, आपकी ब्लूप्रिंट में एक हीलिंग का कार्ड आया था राइट नेक्स्ट टू फैंटेसी। सो दैट टेल्स मी कि in order to really make use of your boons and the trajectory which were allotted to you, जो कि आपका सोल कहीं ना कहीं चाहता था, you decided that there should be few lifetimes and which actually turned out to be many in your case, जहाँ पे आप हीलिंग फोकस्ड रहें पूरे कि क्या है ये आपके अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स which are really stopping you from living your life fully. एंड उन हर लाइफ टाइम्स में सम गाइड वॉज कनेक्टेड टू यू फ्रॉम द अदर साइड, विस्परिंग यू कि अब क्या आपको हील करना है, एंड बहुत माइल्ड मैनर में उन कॉन्फ्लिक्ट्स का आइडिया देना। कुछ लोगों के लिए बहुत हिडन भी हो सकता था, बट दोज लाइफ टाइम्स वर बेस्ड ऑन दिस कि आपको हिडन चीज़ों से ओके कैसे किया जाए, हाउ इट शुड नॉट क्रिएट फियर विद इन यू व्हेन समथिंग इज़ हिडन एंड अननोन। वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में मल्टीपल लाइफ टाइम्स में आप और आपके गाइड्स ने मिलके उस पर वर्क किया है, सो दैट यू बिकम एटलीस्ट ओके एंड ओपन टू सच सिचुएशंस। यहाँ पे बहुत ही माइल्ड तरीके से काम किया गया है। देर आर नो इंटेंस लाइफ टाइम्स जहाँ पे आपने हीलिंग जर्नी अपनी स्टार्ट की ऑफ हाउ यू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन योर सेल्फ, नॉट नेसेसरली विद द पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये अग्री किया होगा कि दिस नीड्स टू हैपन विद इन यू, दिस ट्रांसम्यूटेशन। एंड सो इन लाइफ टाइम्स में यू टुक लॉट ऑफ अननोन ट्रेजेक्ट्रीज which will bring those emotions within your body, conflict की whatever emotions or conflicts that used to create soul fragment, क्योंकि main point है soul fragmented हो जाना due to
वेरी स्ट्रेसफुल और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, जहाँ पे आप दो चीज़ें एक साथ डिफरेंट डायरेक्शन में जाने का सोच रहे हो। तो लुक्स लाइक 2026 में बी द ईयर जहाँ पे आपने इस लेवल तक की हीलिंग कर ली है थ्रू मैनी लाइफ टाइम्स, वेर योर गाइड्स फील नेसेसरी टू once again try to give you this trajectory, try to give you this boom which has been sitting just for you and you have not even able to enjoy even a single bit of it. And कहीं ना कहीं अब आपका वो टाइम आ गया है that you claim it. And बहुत सारी लाइफ टाइम्स बीत चुकी हैं जब से आपको ये बून एलोकेट हुआ, एंड you actually using it, you actually taking that unknown path which will let you enjoy this fully. तो चलिए देखते हैं क्लैरिफायर सिचुएशंस इसके अराउंड की, कि क्यों ये सिचुएशन आपको इतनी डेंजरस लगती है, एंड 2026 में क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस एनर्जी, जिससे कि ये फुलफिल हो पाएगा जो भी ये प्रोफेसी आपके लिए है। लेट्स सी दैट। तो मैंने हर मंथ के लिए एक कार्ड लिया है टू सी एक्चुअली व्हाट विल बी द थीम ऑफ दैट मंथ आपके लिए। तो जनवरी का मुझे जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि आपके अंदर एक बेचैनी है। इट्स लाइक यू हैव बिन रेस्टिंग फ्रॉम क्वाइट अ वाइल, एंड अब आपके अंदर एक बेचैनी है, लाइक समथिंग नीड्स टू, like something is calling you but you have no idea what that is, or like something is going to happen and that energy is boiling within you and it is intense but you have no idea what it is trying to tell you, how that energy is going to manifest, and that is irritating you. कुछ ऐसा जो आपके अंदर बहुत टाइम से एक करंट की तरह दौड़ रहा है, एंड वाइल इट वॉज जस्ट देयर इट हैज़ मैनिफेस्टेड इन अ वेरी हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी विद इन यू। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये आपका एक आस्पेक्ट है और ये दिस कुड बी अ सोल फ्रेगमेंट, और वो आपके अंदर बहुत हाई फॉर्म में इस्टेब्लिश हो चुका है, बट नॉट वंस यू हैव यूज्ड इट। अब क्योंकि हम मंथ्स पे फोकस कर रहे हैं तो मैं फ़िलहाल के लिए इस लाइफ टाइम की बात करूं तो आपने इस लाइफ टाइम में तो उसको एक बार भी अपने इस एस्पेक्ट को यूज़ नहीं किया है, एंड ये चीज़ अब खुद को सरफेस पे आने के लिए तैयारी कर रही है, एंड कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक बेचैनी क्रिएट कर रही है जनवरी में, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये अल्टीमेटली जब सरफेस पे आएगा ये सोल फ्रेगमेंट आपका, देन व्हाट विल मैनिफेस्ट। एंड कहीं ना कहीं जनवरी और फरवरी इसी प्रोसेस में जाएगा फॉर दैट हाई फॉर्म फ्रेगमेंट और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी फ्रेगमेंट विद इन योर सोल दैट इज़ ट्राइंग टू कम अप, क्योंकि उसको पता है कि अब उसका टाइम है। बिकॉज अगर ब्लूप्रिंट देखा जाए तो 2026 इज़ द ईयर, योर फैंटेसी ईयर, सो it can only be supported if all of the soul fragments are united within you and they become one single entity. That can only happen जब आप अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर चुके होंगे, जो कि आपने मल्टीपल लाइफ टाइम्स बिताई हैं करने में। एंड कहीं ना कहीं दिस फ्रैगमेंट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट येस यू आर हील्ड इनफ for me to come up, एंड इसीलिए आपके अंदर एक बेचैनी सी आपको महसूस होगी इस महीने एंड फेब में। पर ये ज़्यादा दिन नहीं लास्ट करने वाली है, बिकॉज आई कैन सी इन मार्च some kind of justice coming in your life or maybe some kind of balance coming in your life. कुछ एकदम imbalanced था आपकी लाइफ में,
कुछ बहुत अपर हैंड पे था और कुछ एकदम गायब था. दैट बैलेंस विल कम इन योर लाइफ इन मार्च. हम इसमें डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा क्लैरिफायर लेकर के. पहले हम आपके इसकी अप्रैल तक की एनर्जी को देख लेते हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अप्रैल की एनर्जी दिखाता है, वेयर वंस दिस इम्बैलेंस इज टेकन केयर ऑफ, some form of truth has come into your life in March, जो कि आपको एक बहुत रिलीव्ड स्टेट में ले जा रहा है, बहुत फ्लरिश्ड स्टेट में, where you are really content with your life, with your money, with where you are living and how you are living, very content with your space. इट्स लाइक कि अब आपको भी पता है ऑन एवरी लेवल, नॉट जस्ट सोल लेवल, ऑन कॉन्शियस लेवल आपको भी पता है, यस दिस इज़ इट, यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ योर मोस्ट ब्यूटिफुल लाइफ. अपनी मेहनत से, अपने परिवारजनों के साथ, अपनी सोल ट्राइब के साथ, जो आपने कई लाइफ टाइम्स लगा दिए अपने लिए क्रिएट करने में. एंड सम इम्बैलेंस इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ इन मार्च, विच इज़ हेल्पिंग यू to get to that realization in April. थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड से कि ये जो पहले तो जो बेचैनी है एंड एक सोल फ्रेगमेंट है, ये क्या है. आज आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो बहुत क्लियर बोल रहे हैं, बहुत क्लियर एक रीडिंग दे रहे हैं, क्योंकि क्लैरिफायर में हर्मिट और टेम्परेंस आया है, विच अगेन confirms now this is like a triple confirmation. आप काफ़ी टाइम से हर्मिट मोड में थे, बट द थिंग इज़ हर्मिट रिवर्स में आया है. एंड इस पर्टिकुलर डेक में ये दिखाता है कि दिस पर्सन हैज़ बीन इन डीप इंट्रोस्पेक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर मल्टीपल मून साइकिल्स, मल्टीपल लाइफ साइकिल्स, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द इल्यूमिनेशन और इज़ शेडिंग लाइट ऑन समथिंग विच इज़ गोइंग टू transpire in their life, a big thing, because they seem happy about it. And अभी वो situation transpire नहीं हुई, उससे पहले ही इन्होंने लैम्प उठा लिया है. Means this is a co-creation. They are completely aware of it, what is going to transpire, and it's like they know that their healing for a certain aspect is very successful because they are awaiting the result. एंड फिर टेम्परेंस का कार्ड आता है उस सोल फ्रेगमेंट के ऊपर, विच इज़ लाइक जस्टिस से एक पहले उसने वही बात बता दी कि, लेकिन उसने एक चीज़ कंफर्म की है कि दिस इज़ अ डिवाइन ऑर्डेन, दिस इज़ समथिंग विच डिवाइन इज़ डूइंग फॉर यू, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन इन द फिजिकल वर्ल्ड फॉर दिस. बिहाइंड द सीन्स डिवाइन, आपके मे बी एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स, जो भी आपके लिए वर्क करते हैं इन helping you with this emotional journey, this soul fragment is being balanced and being united within yourself, जिससे कि आपको वो knowing आ जाती है अपने अंदर, like this hermit, yes, it's complete, your soul is anew, and you are then waiting for the transmutation has happened, and then you are waiting for the event, waiting for the illumination. ठीक है, जस्टिस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं. मार्च में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपने हार मान ली थी, मतलब वेटिंग फॉर सो लॉन्ग फॉर इट टू हैपन. ये आपके लिए कम्प्लीटली ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे बोला जाता है ना, बीइंग एट विट्स एंड, लाइक वॉट एवर यू हैव डन, वॉट एवर यू डिड, नथिंग हेल्प्ड विद दिस सिचुएशन. ये जो इम्बैलेंस था, जो जस्टिस कार्ड दिखा रहा था विद इन योर सोल और विद इन योर लाइफ, मे बी विद इन योर होम, यू अंडरवेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ, कुछ लोगों के लिए तो थेरेपी है, मल्टीपल टाइप ऑफ एनर्जी हीलिंग्स, यू माइट हैव ट्राइड मल्टीपल मॉडलिटीज़ टू ओवरकम दिस, ये जो इम्बैलेंस था.
बट फाइनली थ्रू डिवाइन हेल्प मार्च में जब ये बैलेंस कंप्लीट हो रहा है आपके लिए, क्योंकि ये मून का कार्ड रिवर्स में है, सो विच टेल्स मी कि अगर ये अब तक आपके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर पॉइंट या मिस्ट्री या एक सेटबैक की तरह एक्ट कर रहा था, तो अब वो रिवर्स में आके कहता है कि नो मोर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये मार्च में आपके लिए सही किया जा रहा है। इस लाइक कि कोई कर्म इम्बैलेंस जो था उसको डिडक्ट किया जा रहा है सो दैट यू कैन कम ऑन द सरफेस। अब तक अगर आप पानी में दबे हुए थे प्रेशर में, तो वो डिडक्ट किया जा रहा है। एंड वो सिचुएशन जो आप अप्रैल में देखेंगे जहाँ पे यू नो नाउ एट एवरी कॉन्शियस लेवल दैट यू आर वेयर यू आर सपोज टू बी इन योर मोस्ट ब्यूटिफुल लाइफ। यू आर नॉट जस्ट रीचिंग there are people who will witness, and then there are certain people who will leave while you are reaching there. And when that happens, आपके अंदर का भी जो inner child होता है, which keeps trying to come up in certain situations to sit with their own innocence, to make sure कि वो कहीं गायब नहीं हुई है, that inner child will be healed. And that inner child will know कि it's completely safe and protected for the first time in your life. It will know कि हाँ उसका काम पूरा हुआ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करती हूँ, स्ट्रेंथ और चैरियट यहाँ पे क्यों है, एंड दिस इज फॉर मे एंड जून। स्ट्रेंथ के लिए आया है हैंग्ड मैन, एंड स्ट्रेंथ अपने में ही एक मेजर आर्काना है विच टेल्स मी कि मे में वैसे ही एनर्जी आपके लिए बहुत इंटेंस होने वाली है, क्योंकि मेजर आर्काना की खुद की एनर्जी इंटेंस होती है। इट्स लाइक यू आर ओपनिंग, एक ऐसा कर्म, एक ऐसा प्रारब्ध आपके लिए ओपन हो रहा है विच रिक्वायर्स यू टू बी कम्प्लीटली स्टिल। उसकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि वो पोक करती रहेगी फॉर यू टू रिएक्ट, फॉर यू टू take some action, and the guidance from your divine is that you have to be completely still, क्योंकि जून में एक्चुअली आपके लिए समय आएगा टू चार्ज, टू मूव फॉरवर्ड विद ऑल यू हैव। एंड इसलिए मे विल बी लाइक कि जब आपने देखा होगा जब आप गुलेल यूज़ करते हैं तो you stretch the stone back for a few seconds before you leave it. So May is like that stretching back month, जहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ से खुद को एक पॉज में ले जा कर के पीछे ले जा रहे हैं हल्का सा, ताकि जून में आप जो है अपनी जो भी आपकी गोल है, जो भी टास्क है, उस पर फुल एनर्जी के साथ आप मूव कर सकें। एंड दैट्स वाई मे विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम यू, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। इट विल बी रिक्वायर यू टू बी इन दैट ब्राइट स्टेट एंड स्टिल विद वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, क्योंकि मे मंथ इज द चॉपिंग मंथ, जहाँ पे वो सारी ब्रांचेस आपकी लाइफ से हटाई जाएंगी विच डोंट सर्व यू एनी मोर, सो दैट आपके लिए क्लियर ट्रेजेक्ट्री बन सके। देखिए तभी आप जून में चार्ज अहेड कर पाएंगे ना, जब आपको पता हो कि अब बस यही एक रास्ता है मेरे पास एंड यही मेरी ट्रेजेक्ट्री है फॉर अ फ्यू ईयर्स। तभी जब फुल क्लैरिटी आती है और सारे ऑप्शंस हटा दिए जाते हैं, तभी इंसान बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आगे बढ़ता है। मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं तो हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट रहता है। तो मे इज़ दैट चॉपिंग मंथ, एंड दैट्स वाई इट इज़ आस्किंग यू टू बी कम्प्लीटली स्टिल वाइल दैट प्रूनिंग इज़ हैपनिंग। इट्स लाइक डिफरेंट टाइमलाइंस को प्रून कर दिया गया सो दैट द वन रिमेनिंग इज़ योर ट्रू गोल। ठीक है, चैरिट के लिए देखते हैं क्या है। जून की क्लैरिफाई के लिए चैरिट पे एस ऑफ कप्स आया है,
It's like you are signing a new lease on life. And this is a declaration of peace. Peace with all that has been, peace with all that your family, your lineage had to endure, and peace from their side as well on what you had to endure for them to complete this whole cycle of events and karma and the contracts, because it has come to completion in June. तो यस, आप एक नई लीज या तो रियल वर्ल्ड में साइन कर रहे होंगे जून में फॉर अ न्यू प्लेस, और मे बी अ न्यू लीज ऑन लाइफ ऑल टुगेदर, जहाँ पे यू विल फील कि जो आपके अंदर के इमोशंस भी हैं ना वो तक रिन्यू कर दिए गए हैं। जैसे कि जब पानी कहीं पे बहुत टाइम से जमा हो रखा होता है और उससे बदबू आने लगती है, एंड देन यू क्लीन दैट कंटेनर, you first empty that container, you clean it thoroughly, and then you fill new water with some flowers in it, and then some scented candles. तो वो जो नयापन आता है उस एरिया में, उस पूरे एरिया में, उस पूरे स्पेस में जहाँ पे वो क्लीनिंग की गई है, रीफिलिंग की गई है, सेंटेड कैंडल्स जलाए गए हैं, वही आपके अंदर इमोशनल लेवल पे होगा जून में, अ न्यू लीज। जुलाई में आपके लिए लवर्स रिवर्स में आया है, जो कि मई की एनर्जी से मैच करता है। कोई एक ऐसा ऑप्शन था, अगेन मल्टीपल सिचुएशंस, ट्रेजेक्ट्रीज, जिसने आपको स्टेलमेट पे रखा था बिकॉज यू वर नॉट केपेबल टू मेक अ चॉइस देयर, और मे बी इवन इफ़ यू हैड मेड अ चॉइस टू टेक एनी एक्शन ओवर देयर, बिकॉज आपकी इतनी फैकल्टीज़ नहीं है कि यू take charge on any situation right now because you don't have enough information. And it is connecting to the divine chopping that is happening in May, कि वो जो एक्शन आपको लगता था कि एक पेंडिंग है, या आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को अपनी मुट्ठी में नहीं ले पा रहे, उस सिचुएशन जुलाई में उस पर कुछ आपको देखने को मिलेगा, which will either bring some clarity, some new information to the surface, या फिर एक सडन इल्यूमिनेशन होता है ना, वो होगा आपके लिए जुलाई अगस्त में। इसके क्लैरिफायर्स लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर यू इन जुलाई अगस्त। स्टार्ट जुलाई में होगा, अगस्त तक आपको इसका संपूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। बट क्या क्लियर हो रहा है, क्या क्लैरिटी आ रही है, क्या स्टेलमेट सिचुएशन थी जिसमें आपको बहुत रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे। लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चैप्टर आपके लिए क्लोज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड कार्ड जो काफ़ी ग्रीनरी को डिपिक्ट करता है, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी को डिपिक्ट करता है, अ वेरी फ्लोई एनर्जी। इसका डायरेक्ट सिंबॉलिज्म है समवन कमिंग इनटू द फ्लो, someone completely embracing their soul energy, the elementals, and becoming one with the nature around them, complete flow में आना, ये कार्ड डिपिक्ट करता है, ये वर्ल्ड कार्ड। तो वो जो स्टेलमेट की एनर्जी थी ना आपके अंदर, वो जो इनडिसीजन की एनर्जी थी, ऐसी एनर्जी की हमेशा कुछ आपने ऐसा कुछ नहीं किया या मिसिंग है आपके एक्शंस में, जिसकी वजह से आपको एक हमेशा एक कमी से महसूस होते रहना, कुछ खलना समय समय पे, उसको कंप्लीटली डिमोलिश कर रहा है, क्योंकि फ्लो में आप आ रहे हैं जुलाई में, बहुत तगड़े फ्लो में। एंड अगेन क्योंकि वर्ल्ड एक मेजर आर्काना है, अगेन जुलाई विल बी इंटेंस एनर्जी फॉर यू, क्योंकि वो उतने मल्टीपल लाइफ टाइम्स का स्टेलमेट एनर्जी, चेकमेट एनर्जी, खुद को स्टक पाना, खुद को पूरी तरह से इतना बर्डन पाना कि अब एक स्टेप भी ले पाना बहुत मुश्किल लगता है, बस जहाँ हो वहीं पे पड़े रहो, यही आपका सोल्यूशन बन जाता था इन मल्टीपल लाइफ टाइम्स, बिकॉज द बर्डन वॉज ह्यूज। एंड
इस लाइफ टाइम में आप कर पा रहे हैं, क्योंकि यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ all the resources at your hand, choosing to have faith and trust. तो डिवाइन की मदद से, अपने गाइड्स एंड सिस्टर्स की मदद से, अपने मेंटर्स की मदद से, खुद अपनी साइड लेते हुए आप जो है इस मोमेंट पे, इस मुकाम पे पहुंच रहे हो जुलाई में, जहाँ पे आप एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज कर रहे हो। वो सारे बर्डन्स जो है ना, जो आपको स्टक रखे हुए हैं, उनके ऊपर ऐसा एक सन एनर्जी, क्योंकि सबसे पहले उसका एक प्रोसेस है हैप्पीनेस लाने का आपकी लाइफ में। फर्स्ट इट थ्रोज अ लॉट ऑफ लाइट ऑन द सिचुएशंस विच आर कीपिंग यू टायर्ड, विच आर कीपिंग यू स्टक एंड विच आर बर्डनिंग यू। इट इल्यूमिनेट्स दो सिचुएशंस, उनसे पर्दा हटा देता है। अगर कोई आपके दिमाग में डाउट भी होता है, उस डाउट को भी क्लियर करता है। एंड वंस यू हैव सीन एवरीथिंग, वो एक एक करके उसको वीड आउट करता है सन की एनर्जी, एंड देन यू आर जस्ट लेफ्ट रिन्यूड लाइक इन जून। आपकी वो सिचुएशन पूरी बदल देता है। सन कार्ड बहुत बड़ा कार्ड होता है, क्योंकि ये मल्टीपल फेजेस में काम करता है और वो आपकी अगस्त की एनर्जी को डोमिनेट कर रहा है। तो मतलब बहुत सारी अनवेलिंग होगी आपके लिए अगस्त में। वो सारी चीज़ें जो आपको फुलफ़िल करती हैं वो तभी आ पाएंगी जब पहले वो सारी चीज़ें जो आपको थकाती हैं या आपको ज़िंदा दिली में आपकी कमी लाती हैं, जब तक वो चीज़ें आप ना देख लें, उनको ना हटा लें, तब तक जो आपको सच में फुलफ़िल करे वो सिचुएशंस आप अपने लिए लाइफ में कैसे ला पाएंगे। तो इसलिए ये सन कार्ड अगस्त में आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अलॉन्ग विद दैट वर्ल्ड कार्ड इन जुलाई, जो आपको कंप्लीट एक फ्लो में ला रहा है। दैट वॉट एवर हैपन्स इट इज़ हैपनिंग इन अ फ्लो, यू आर नॉट रेजिस्टिंग इट। एक कंप्लीट सरेंडर के स्टेट पे ले जाना, वो आपके लिए जुलाई अगस्त में हो रहा है। चलिए आगे की एनर्जी देखते हैं। आपके लिए सितंबर में किंग ऑफ कप्स है, अक्टूबर में आपके लिए 5 ऑफ कप्स है। इसको देखते हैं। किंग ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफायर में स्ट्रेंथ रिवर्स में आया है। दैट मीन्स अ स्ट्रेंथ विच यू हैड or which you cultivated within yourself, but it was hidden or you kept it hidden from everyone around you. होता क्या है, जब आपके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे अनकन्वेंशनल सिचुएशंस देखी थी आपके ब्लूप्रिंट में, एंड जब आप डूब रहे होते हो तो आपको जो सहारा मिलता है आप पकड़ते हो उसे। हर कोई यही करता है, ताकि आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ फाइंड कर सको टू डील विद दैट सिचुएशन, टू सस्टेन, टू सर्वाइव द लाइफ यू हैव। एंड कहीं ना कहीं आपने जो सोसाइटी के लिए एक टैबू रहा होगा, ऐसी सिचुएशन में अपने लिए एक स्ट्रेंथ फाइंड की टू डील विद दिस अनफेयर एंड इंटेंस डाउटफुल सिचुएशंस which you have been going through many lifetimes, to heal the conflicts and soul fragments within you. आपने बेसिकली डेविल को अपना थेरेपिस्ट बना लिया एक तरीके से, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बट नो बडी न्यू अराउंड यू, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, सो यू हैड टू कीप इट वेल हिडन। दिस ऑल हैपेंड विद इन यू, इन मे बी द स्पिरिट रेल्म, एंड दिस वॉज योर वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये आपके लिए ये आपको पता होगा कि हाउ इट प्लेज आउट इन योर लाइफ, बट दिस इज समथिंग विच इज़ अ डीप टैबू अराउंड यू और वेयर यू लिव, एंड येट इट इज़ योर बिगेस्ट कंपेनियन, बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम टू डील विथ सच सिचुएशंस। एंड सेप्टेम्बर में इस एनर्जी का आना उसी फॉर्म में जैसे यू हैव बीन यूजिंग इट थ्रू मल्टीपल लाइफ टाइम्स विथ किंग ऑफ कप्स, ये मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाता है एक साथ, एंड आई डोंट नो किस फॉर्म में आप सबके लिए ये मैनिफेस्ट हो रहा है, बट इट्स लाइक द डेविल इन द स्पिरिट रेल्म। अब मैं उसे डेविल कह रही हूँ, यू डोंट हैव टू टेक इट द लिटरल मीनिंग, पर वो जो आपका कंपेनियन, वो जो आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम,
within yourself in your deep meditations which you kept hidden for it being taboo, वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, प्रेजेंट हो रहा है एज किंग ऑफ कप्स इन सेप्टेम्बर. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज रेवलेशन. एंड डेफिनेटली इट मेक्स सेंस कि अगस्त में आप इतनी अनबर्डनिंग हो रही है आपके लिए, लिबरेशन हो रहा है आपके लिए थ्रू द सन कार्ड. तो सितंबर में यू आर मैनिफेस्टिंग दिस ट्रेजेक्ट्री फॉर यू, वहाँ जहाँ पे द डेविल थेरेपिस्ट इज अराइविंग इन योर लाइफ, who had been helping you big time in multiple lifetimes through the spiritual connections, through the spirit realm. उससे इंटरेस्टिंग बात ज़्यादा क्या है कि ये जो किंग ऑफ कप्स है, इट इज़ ब्रिंगिंग दिस एनर्जी ऑफ ऑल सीइंग टावर कार्ड. नॉर्मली टावर कार्ड में एक डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, द ओल्ड स्ट्रक्चर्स आर बीइंग बर्न डाउन थ्रू द लाइटनिंग बोल्ट, पीपल आर फॉलिंग फ्रॉम द टावर. बट यहाँ पे एक ऊपर ऑल सीइंग आई है विच टेल्स मी कि आइदर यू or this king of cups has already seen this destruction through their third eye, and they consider, or you consider it as the peace offering for all you had to go through and for all that you have to witness yet in 2026 and in this lifetime. तो इवन तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन है जो कि 5 of cups के साथ आई है, that tells me that something is being left behind, or you are leaving something behind, or you are being left behind in a certain situation which will act as a big tower moment. अब ये भी हो सकता है कि you are downloading this tower moment in after the arrival of King of Cups in your life, or they have already seen this tower moment and they are helping you to go through with this. In any case, ये बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाइंग होने वाला है, डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट वॉज इन द कमिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये जो वो आपका सोल फ्रेगमेंट था जो बबल अप कर रहा था इन जनवरी एंड फरवरी में, आपको एक अंदाज़ा लग रहा था कि कुछ है जो टेंजिबल फॉर्म में आप देख नहीं पा रहे, बट इट इज़ ट्राइंग टू कम अप वेरी स्ट्रांगली, बहुत इंटेंस फॉर्म में. वो अक्टूबर में रूट ले रहा है इन योर फिजिकल टेंजिबल लाइफ, एंड वो रूट ले सके आपकी लाइफ में अक्टूबर में. एंड ये कहीं ना कहीं आपको पता है, आपने देखा है अपने डाउनलोड्स में, वो रूट ले सके उसके लिए कुछ चीज़ों का तबाह होना ज़रूरी है. जैसे कि आपने अगर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया 20 माले का, और आपको कुछ उसमें ऐसी फाउंडेशनल चीज़ें ऐड करनी है जो जब तक आप मे बी 18th फ्लोर को ना डिस्ट्रॉय कर दे तब तक नहीं हो पाएगा, वैसा है. सो इट्स अ ऑग्यूमेंटेशन, इट्स नॉट अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बट इट्स अ ऑग्यूमेंटेशन. एंड अगेन मुझे वही पीसफुल ऑफरिंग इस कार्ड में भी नज़र आ रही है जो मुझे ऊपर एस ऑफ कप्स में नज़र आई थी इन द न्यू लीज ऑफ लाइफ में. दिस डिस्ट्रक्शन इज़ अ पीसफुल ऑफरिंग, एंड आप इसको एक पीसफुल ऑफरिंग की तरह व्यू करें. इसीलिए वो किंग ऑफ कप्स पहले, द डेविल थेरेपिस्ट सितंबर में पहले अराइव कर रहे हैं फॉर यू, दिस पर्सन, so that when this destruction happens, you will be a witness, not someone who is screaming their heads off and running around thinking, oh God, what happened in their life. And वो आपको पहले ही इस डाउनलोड से, अगर अब तक आप अवगत नहीं हैं तो आपको अवगत करा देंगे, so that you do act as a witness and nothing more, because it is a peaceful offering coming from the heavens. आपकी नवंबर और दिसंबर की एनर्जी चेक करते हैं.
जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। नवंबर दिसंबर में हो सकता है आप खुद को एक कन्फाइंड स्पेस में रखें, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड सच ब्यूटी विद इन योर सेल्फ कि अब आपको उससे बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देता, एंड यू आर डीपली इमर्स्ड इन वर्किंग विद दैट ब्यूटी, working with that peaceful scenery which you can see within yourself. कहीं ना कहीं ये जो आपने अपने अंदर क्रिएट किया है, it has touched you so deeply, it has aligned with your inner child so deeply कि now you know कि yes, this is the only trajectory for you and you are going full throttle working on this so that you can manifest it in the most beautiful form in your life. And you really are not bothered with stepping out. Abhi bahar, you are so unbothered in November and December with what is happening outside of you कि बाहर अगर एक वॉर भी चल रही होगी ना, you still will be marveling at the thing which you witnessed within yourself, that nothing can stop you from working on it. It is a time of great balance, a great like coming of something so divine in your life. Like first time आप अपनी life के प्रति attracted feel करेंगे, alive feel करेंगे, and not the kind of excitement which creates stress in your belly. Nothing like that. Which creates serenity in your mind, जो आपको एकदम stillness में ले जाता है, flow में ले जाता है, जो जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे और कब वो आपकी लाइफ बन गई, कब वो आपका रूटीन बन गया. एवरीथिंग कम्स इनटू दैट काइंड ऑफ फ्लो फॉर यू. आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि दिसंबर में या 2026 में, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम नहीं होगा, दिसंबर में या 2026 में जो सिचुएशंस एंड हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं या होने वाली हैं, अगर आपके अंदर किसी भी पॉइंट पे एक डर आता है रिगार्डिंग दोज, जस्ट रिमेंबर द होल 2026 इज़ अ पीस ऑफरिंग. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विद एवरीवन completely aligned consciously. किसी के लिए ये अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस नहीं है. Everyone is taking it as a peace offering, not just you, with whatever is closing, with whatever is completing, with whatever is being created anew. Everything is done in a very peaceful manner, in a very matured manner. और आपको इसके लिए डरने की या फिर ट्रबल में फील करने की या सर्वाइवल मोड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ लाइक अगर आपको एक लाइन में समझना हो तो एक बहुत सेरीन पिक्चर अनफोल्ड होने वाली है और उसकी प्रिपरेशन आपकी दिसंबर तक चलते रहेगी. It is a very beautiful situation for you guys, Aquarius. I'm really hoping कि आप पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ इसमें खुद को कंप्लीट होता पाएँ. You find yourself becoming whole in a whole new way. I hope आपको ये 2026 की एनर्जी प्रेडिक्शंस पसंद आई हों. एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर योर टाइम. आई डीपली अप्रिशिएट इट.